साथियों नमस्कार। साथियों जैसे कि आपको पता है ये जो 33 केवी का यार्ड है पूरा आप देख सकते हो, और ये जो 33 केवी की लाइन है वो एक 32 केवी जीएसएस से आ रही है। और यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर है 33 केवी के जो ट्रांसफार्मर है वो लगे हुए हैं पूरी। ये जो 33 केवी के जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है लाइन के अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या है अलग अलग रेटिंग है, यानी कि 2 8 MB के ट्रांसफार्मर हो गए, ये 2 5 MB के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये 33 केवी का ट्रांसफार्मर है। ये क्या है इसकी जो कोर है ये कोर है, और ये ट्रांसफार्मर के साथ ही ये जो लगा है आपको ब्रीदर है श्वास का इसका, यानी जो एक श्वास जब कई बार क्या है ये जब ट्रांसफार्मर क्या है काफी हीट होने के बाद क्या है एक जो जब ऑयल के साथ जब ठंडा होता है तो क्या है ये नमी है वो शोषित करता है, तो इसलिए ब्रीदर का कार्य है। और ये वो पूरा टैंक है इसका, जो क्या है साथियों आधा टैंक है वो भरा रहता है। कई बार साथियों क्या है ऑयल है गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण क्या है थोड़ा सा बाहर ऊपर नीचे जो अप डाउन हो सकता है, इसलिए साथियों क्या है ये टैंक के आधे तक ऑयल है भरा रहता है। ये साथियों बुशिंग है 33 केवी की जो अलग अलग लाइन के अंदर जा रही है। उसके बाद जो आउट गोइंग के अंदर जो 11 केवी है जो आउटपुट के अंदर इसके अंदर बाहर आ रही है। इसके अंदर साथियों ट्रांसफार्मर के अंदर पूरी एक कोर होती है। कोर क्या है साथियों क्या है, कोर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है जो एक 33 केवी अलग वाइंडिंग की जाती है इसके अंदर, और 11 केवी अलग वाइंडिंग की जाती है। ये ट्रांसफार्मर वो सह सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये हमारे यहाँ के यार्ड के जो मेंटेन करने वाले जो हमारे साथी है कर्मचारी जो तेजपाल जी हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार साथियों, विद्युत विभाग न्यूज एक ऐसा चैनल है जिन्होंने विद्युत विभाग से संबंधित सारी सूचनाएं आपके समक्ष पेश की हैं। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए एक इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है, उसके लिए इनका यह चैनल साधुवाद का पात्र है। जो जो हमारे यहाँ जीएसएस में किस प्रकार का कार्य होता है, कि उनको से फीडर चलते हैं, उन चीज़ों के उन लाइनों की सारी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। वैसे तो आपको इन्होंने अभी तक 33 केवी ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, बाकी फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जो ये यार्ड है, इस यार्ड में ये मेन है 33 केवी की लाइन जो आ रही है इनपुट, और यहाँ से हमने अलग अलग 4 जियो स्विच 4 फ्यूज सिस्टम के थ्रू इन 4 ट्रांसफार्मर पे दी है सप्लाई। चारों ट्रांसफार्मर में से 1 नंबर और 2 नंबर 8-8 MVA के हैं, और 3 नंबर और 4 नंबर 5-5 MVA के हैं। अब इन पे अलग अलग 11 केवी के फीडर किए गए हैं, जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप चलिए आपको बताते हैं। आप देखिए आगे हमारा यार्ड में हर एक ट्रांसफार्मर की एक एक मेन VCB लगी है जो 11 केवी को कंट्रोल करती है। 11 केवी लाइन को कंट्रोल करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 4 VCB लगी हुई है, और इन VCBों से आगे की अलग अलग बस बार बनी हुई है। चारों बस बार से अलग अलग फीडर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, उनके लिए फिर सभी फीडरों के लिए अलग अलग 11 केवी की VCB लगी हुई है। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, हमें कार्य करना पड़ता है, तो उस फीडर की VCB को बंद करके उसका जो जियो स्विच है उसे काटकर हम पूरी लाइन को आइसोलेट करते हैं, ताकि लाइन पे काम करने वाला व्यक्ति सुरक्षित तरीके से सारा काम कर सके। सुरक्षा सबसे पहला ध्येय है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। हम जो जियो स्विच ये जो लगे हुए हैं आपके सामने दिखाई दिए जा रहे हैं, इन जियो स्विच से हम उस लाइन को प्रॉपर तरीके से काट सकते हैं और आगे की लाइन को आइसोलेट कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लाइन आगे किसी भी तरीके से ना जा पाए। लाइन कटने के बाद में उस लाइन को अर्थ करके हमारे लाइनमैन, हमारे सारे विद्युत साथी उस लाइन पे काम करके उस फॉल्ट को सुधार करते हैं, जिससे कि हमारे जनता जो किसी भी प्रकार की परेशानी से, विद्युत संबंधित परेशानी से ग्रस्त है, उस परेशानी का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। उसके लिए हमारे विद्युत साथी बहुत तत्परता के साथ कार्य करते हैं। ये देखिए हमारे सभी कर्मचारी साथी अलग अलग प्रकार से हर जगह पे काम करते हैं। लाइन चालू हो रही है। हाँ साथियों, ये लाइन चालू हो रही है, इसलिए एक बार यार्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इधर हमारा 33 केवी का यार्ड की मेन VCB आ चुकी है। इस VCB से हमारी जो लाइनें हैं वो आई है मेन लाइन 132 केवी GSS से, और आगे यार्ड में दी गई है।
अगर हमारा यार्ड प्रॉपर सही तरीके से काम करता है तो आगे का फॉल्ट है पूरी यार्ड के आगे लाइनों को फॉल्ट नहीं करता है, जिससे हमारी सारी लाइनें सही रहती हैं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।